जय हिंद दोस्तों। टारगेट इंडियन आर्मी एकेडमी के परिवार में आपका स्वागत है। भारतीय इतिहास जो इंडियन आर्मी एसएससी जीडी में हर बार पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? लोहा से। प्रश्न 2 देखिए, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? आंसर सी, चौहुदड़ो जहाज निर्माण। प्रश्न 3 देखिए, कालीबंगा किस प्रदेश में विद्यमान है? राजस्थान में। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? पीपल के वृक्ष की। प्रश्न नंबर 5 देखिए, कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल बंदरगाह था? सी, लोथल। कौन से स्थल आधुनिक गुजरात में स्थित है? आंसर सी हो जाएगा, लोथल, रंगपुर, रोपड़। प्रश्न नंबर 7 देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के घर किसके बने हुए थे? बी, पक्के ईंटों के। प्रश्न 8 देखिए, महान स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर पाया गया? मोहनजोदड़ो में। प्रश्न 9 देखिए, मोहनजोदड़ो स्थित है लरकना, पाकिस्तान में। प्रश्न नंबर 10 देखिए, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? मध्य एशिया, डी। प्रश्न नंबर 11 देखिए, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। आंसर ए। प्रश्न नंबर 12 देखिए, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों में नहीं था? तंबाकू का। प्रश्न 12 देखिए, प्रसिद्ध विद्वान मैक्स मूलर किस देश का निवासी था? बी, जर्मनी का। प्रश्न 14, वेद कितने हैं? 4। आंसर ए। प्रश्न नंबर 15, कौन सा वेद नहीं है? आंसर सी, उपनिषद। प्रश्न नंबर 16, किस वैदिक देवता की स्मृति ऋग्वेद में सबसे अधिक की गई है? इंद्र की। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 17 देखिए, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र किससे समर्पित है? आंसर सी, सावित्री से। प्रश्न 15 देखिए, जैनियों के पहले तीर्थकार कौन थे? आंसर डी, ऋषभदेव। प्रश्न नंबर 19 देखिए, कंबोडिया के अंगकोर वट मंदिर में किससे संबंधित चित्रकारी की गई थी? बी, विष्णु की। प्रश्न 20 देखिए, अजंता की गुफा महाराष्ट्र में किससे संबंधित कला की गई थी? बी, बुद्ध धर्म। प्रश्न नंबर 21, महावीर स्वामी किस क्षत्रिय राजवंश से संबंधित है? आंसर जैत्रिक। प्रश्न नंबर 22 देखिए, स्वामी महावीर के जन्म की घटनाओं एवं उनके स्थलों की सूची 1 व 2 सुमेल कीजिए तथा दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर जानिए। ज्ञान प्राप्ति, जैमभिक ग्राम। देखिए ऑप्शन बी और ऑप्शन सी हो रहा है। अब दूसरा देखिए, निवार, तो एक पावा हो जाए, ऑप्शन बी। एक और देखिए, पहली जैन संगीत, पाटिलपुत्र, ऑप्शन बी।
प्रश्न नंबर 23 देखिए, जैन गुरुओं को स्वामी महावीर से पहले क्या कहते थे? डी. तीर्थकार। प्रश्न नंबर 24 देखिए, निम्न में से कौन सा कथन जैन धर्म के बारे में गलत है? डी. जैन धर्म व बौद्ध धर्म कर्म सिद्धांत में विश्वास करते थे, गलत है। प्रश्न नंबर 25 देखिए, गौतम बुद्ध के पहले उपदेश डियर पार्क में दिया गया, यह कहाँ स्थित है? सी. सारनाथ में। प्रश्न नंबर 26 देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय विद्या का एक महाकेंद्र था, विशेषता? ए. बौद्ध धर्म में। ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 27 देखिए, निम्न में से कौन से स्थल व घटना का जोड़ा गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? डी. सारनाथ गृह त्याग। प्रश्न नंबर 28, शैलेंद्र राजाओं ने विश्व का सबसे विशाल स्तूप बौद्ध धर्म मंदिर बोरोबुदुर का निर्माण कहाँ करवाया था? ए. जावा इंडोनेशिया में। ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 29 देखिए, निम्न में से किसका जन्म व मृत्यु वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था? ए. बुद्ध का। प्रश्न नंबर 30 देखिए, निम्न में सबसे पुराना राजवंश कौन है? ए. मौर्य। प्रश्न नंबर 31 देखिए, निम्न में किस स्थल पर सिकंदर की मृत्यु हुई थी? सी. बेबीलोन में। प्रश्न नंबर 32 देखिए, प्राचीन भारत में मगध राज की राजधानी प्रारंभ में थी? बी. राजगिरी। प्रश्न नंबर 33 देखिए, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? सी. चंद्रगुप्त। सी. प्रश्न 34 देखिए, मौर्य साम्राज्य का समयकाल क्या था? बी. 300 BC से 184 BC। प्रश्न 35 देखिए, बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने श्रीलंका किसे भेजा था? डी. महेंद्र को। प्रश्न 36 देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का पोता कौन था? बी. अशोक। प्रश्न 37 देखिए, काली युद्ध कब लड़ा गया था? ए. 261 BC में। प्रश्न नंबर 38 देखिए, दिल्ली के पास मेहरौली का लौह स्तंभ किस वंश के शासक द्वारा स्थापित किया गया था? ए. गुप्त वंश। प्रश्न नंबर 39 देखिए, किस शासक की उपलब्धियों को इलाहाबाद स्तंभ लेख में उत्कृष्ट किया गया? बी. समुद्रगुप्त। प्रश्न नंबर 40 देखिए, आर्यभट्ट एवं बारामिहिर किसके समकालीन थे? ए. गुप्त के। प्रश्न 41 देखिए, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध है? ए. कला एवं स्थापत्य। प्रश्न 42 देखिए, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी?
बी श्रीगुप्त। प्रश्न 43 देखिए, फयान चीनी यात्री 405 से 1111 किसके शासनकाल में भारत आया? बी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के। प्रश्न 44 देखिए, भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? सी समुद्रगुप्त को। प्रश्न 45 देखिए, किस वंश के शासन को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? डी गुप्त वंश को, गुप्त। प्रश्न 46 देखिए, किस दक्षिणी भारतीय शासक ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे पराजित किया था? बी पुलकेशिन द्वितीय। प्रश्न 47 देखिए, हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? ए कन्नौज। प्रश्न 48 देखिए, चीन का प्रसिद्ध धार्मिक विद्वान ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? ए हर्षवर्धन के। प्रश्न 49 देखिए, बाणभट्ट किस राजा के दरबारी विद्वान थे? डी हर्षवर्धन के। प्रश्न 50 देखिए, कोकाण उड़ीसा में सूर्यदेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आंसर बी नरसिम्हा प्रथम। प्रश्न 51 देखिए, किस वंश के शासक ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था? सी चोल। प्रश्न 52 देखिए, कांची में प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? बी नरसिंहवर्मन द्वितीय। प्रश्न 53 देखिए, निम्न में राजवंश का व शासन क्षेत्र में कौन सा युग्म गलत है? डी पल्लव उड़ीसा। प्रश्न 54 देखिए, तंजौर के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ए चोलों ने। प्रश्न 55 देखिए, राष्ट्रकूट समाज का प्रवर्तक कौन था? ए दंतित दुर्ग डांडी। प्रश्न 56 देखिए, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? सी शैव धर्म को। प्रश्न 57 देखिए, चोलों ने किस क्षेत्र का शासन किया था? बी तन्नौर। प्रश्न 58 पूर्वी चालुक्यों की राजधानी क्या थी? बी वेगी। प्रश्न 59 मध्यकालीन युग में निर्मित लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? ए भुवनेश्वर में। प्रश्न 60 सूची ए को सम्मिलित कीजिए। आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न 61 भारत में शुद्ध सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए? बी कुषाण। प्रश्न 62 यादव शासकों की राजधानी थी? बी वारंगल। प्रश्न 63 तराइन के द्वितीय युद्ध
1192 ईस्वी में किसने किसको पराजित किया? डी मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया। प्रश्न 64 मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? सी अफगानिस्तान का। प्रश्न 65 निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर मनाया जाता है? डी ईद अल मिलाद। प्रश्न 66 निम्न में से किसने भारत का सबसे पहला आक्रमण किया था? बी अरबी। 67 पहला मुसलमान अरब आक्रमणकारी 1712 ईस्वी में कौन था? सी मोहम्मद बिन कासिम। प्रश्न 68 गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? डी कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न नंबर 69 देखिए, भारत में सूफी संप्रदाय के संस्थापक थे? सी ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती। प्रश्न 70 देखिए, प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज का प्रवर्तन किसने किया था? आंसर डी बलबन ने। प्रश्न 71 रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? ए इल्तुतमिश की। प्रश्न 72 तैमूर ने दिल्ली पर अधिकार कब किया था? बी 18 दिसंबर 1398 में। प्रश्न 73 तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? डी सुल्तान महमूद। प्रश्न 74 तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? ए गाजी तुगलक। निम्न में से विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? बी संगमा। प्रश्न 76 विजयनगर का वर्तमान नगर क्या है अथवा विजयनगर साम्राज्य के अवशेष हैं? ए हम्पी कर्नाटक। प्रश्न 77 विजयनगर साम्राज्य का पतन किस लड़ाई के कारण हुआ? ए काली कोटा। प्रश्न 78 हरियर और बुक्का ने दक्षिण भारत में किस स्थान की स्थापना की जो बाद में विजयनगर साम्राज्य बना? उस समय दिल्ली का सुल्तान था? सी मोहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न 79 बाबर मूल रूप से कहाँ का निवासी था? ए फरकना। प्रश्न 80 पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? 1526 में। प्रश्न 81 निम्न में कौन सा अकबर से संबंधित है? सी दीन ए इलाही अब्दत खाना फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा बनवाया था? ए अकबर ने। प्रश्न 83 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही
की स्थापना की थी? बी अकबर ने। प्रश्न 84। हल्दी घाटी के युद्ध 1574 में महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? बी राजा मान सिंह ने। प्रश्न 85। फतेहपुर सीकरी का पंचमहल किसने बनवाया था? ए अकबर ने। प्रश्न 83। 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? बी अकबर ने। प्रश्न 84। हल्दी घाटी के युद्ध 1576 में महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? महाराजा मान सिंह। प्रश्न नंबर 85। फतेहपुर सीकरी का पंचमहल किसने बनवाया था? ए अकबर ने। प्रश्न 86। किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा बनाई व आगरा शहर की स्थापना की? सी सिकंदर लोदी। प्रश्न 87। किस मुगल शासक ने पहली राजधानी आगरा से दिल्ली बनाई थी? बी शाहजहां ने। प्रश्न 88। चेचक किस राजा के घोड़े का नाम था? चेतक। डी महाराणा प्रताप। प्रश्न 89। बाबर ने प्रथम बार किस युद्ध में तोपखाने का उपयोग किया था? बी पानीपत के युद्ध में 1526 में। प्रश्न 90। ताजमहल का डिजाइनर कौन था? बी उस्ताद ईसा। प्रश्न 51। निम्न में कौन सी इमारत शाहजहां ने बनवाई थी? डी बुलंद दरवाजा। नहीं बनवाई थी बुलंद दरवाजा। प्रश्न 92। शाहजहां द्वारा निर्मित ताइखे ताउस व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कौन सा मुस्लिम आक्रमण लूट कर लाया था? बी नादिर शाह 1739 में। प्रश्न 93। बाबरनामा को बाबर की आत्मकथा किस भाषा में ली गई थी? तुर्की में। प्रश्न 94। सती प्रथा की उत्स्थापना करने वाला मुगल सम्राट था? सी अकबर। प्रश्न नंबर 95। किस युद्ध में भारत में मुगल राज की नींव बनी? सी पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 96। मुगल वंश का अंतिम राजवंश कौन था? ए बाबर। प्रश्न नंबर 97। ग्रैंड ट्रंक मार्ग कोलकाता में पेशेवर का निर्माण किसने करवाया था? शेर शाह सूरी ने। प्रश्न नंबर 98। शिवाजी ने 15 जून 1674 को ताज ग्रहण करके कौन सी उपाधि धारण की? छत्रपति। प्रश्न नंबर 99। शिवाजी ने 1774 में पहली अपनी राजधानी बनाई थी? राजगढ़।
प्रश्न नंबर 100, शिवाजी ने मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री कहलाता था। पेशवा। प्रश्न नंबर 101, सिखों के 10वें व अंतिम गुरु कौन थे? आंसर गुरु गोविंद सिंह। प्रश्न नंबर 102, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना, बिहार में। प्रश्न नंबर 103, भारत में सबसे पहले अपनी मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा? शेरशाह सूरी। प्रश्न नंबर 104, सिख धर्म का संस्थापक प्रथम गुरु था? गुरु नानक देव। प्रश्न नंबर 105, आदि ग्रंथ पुस्तक संबंधित है? सिख से। प्रश्न नंबर 106, 1577 ईस्वी में अमृतसर की स्थापना की थी? आंसर बी, गुरु रामदास ने। प्रश्न नंबर 107, गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? बी, नहेंद्र में। प्रश्न नंबर 108, गुरु गोविंद सिंह की हत्या गुल खान पठान ने कहाँ पर की थी? नांदेड़, महाराष्ट्र। प्रश्न नंबर 109, निम्न में से किसे जटों के प्लेटो के रूप में जाना जाता है? आंसर सूरमल। खजुराहो मध्य प्रदेश में मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने करवाया था? बी, चंदेल ने। प्रश्न नंबर 111, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर में। प्रश्न नंबर 112, भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? डी, वास्को डी गामा। प्रश्न नंबर 113, पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली का मराठों के बीच किन सन में लड़ा था? सी, 1761 में। प्रश्न नंबर 114, प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 अंग्रेजों ने किसके विरुद्ध लड़ी? नवाब सिराजुद्दौला। प्रश्न नंबर 115, आधुनिक काल के प्रथम यूरोपीय जिन्होंने भारत के प्रथम व्यापार संबंध स्थापित किए थे? बी, पुर्तगाल। प्रश्न नंबर 116, प्रार्थना समाज के संस्थापक थे? बी, अमृतराम पांडुरंग। प्रश्न नंबर 117, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे? विवेकानंद। प्रश्न नंबर 118, मैडम एच.एस. ब्लावत्स्की रूस व जनरल एस.एस. अलकॉट सेना अधिकारी इंग्लैंड ने 1784 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी? ए, न्यूयॉर्क में। प्रश्न नंबर 119,
रानी लक्ष्मीबाई ने घोड़े का नाम क्या था? सी पवन। प्रश्न नंबर 120, प्रथम टेलीग्राम सुविधा 1854 ईस्वी में डलहौजी ने कोलकाता से किसके मध्य शुरू की थी? बी आगरा के। प्रश्न नंबर 121, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? बी H.O. हुम। प्रश्न नंबर 122, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? बी सी 1885 में। प्रश्न नंबर 123, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में। प्रश्न नंबर 124, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ए व्योम चंद बनर्जी। प्रश्न नंबर 125, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? ए लॉर्ड जॉर्ज यूल। प्रश्न नंबर 126, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? ए बदरुद्दीन तैयबजी। प्रश्न नंबर 127, मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर को किस वर्ष हुई थी? बी 1906 में। प्रश्न नंबर 128, कांग्रेस का प्रथम महासचिव कौन था? ए ओ हुम। प्रश्न नंबर 129 प्रश्न नंबर 129, 1857 के विरुद्ध लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? ए बेगम हजरत महल। प्रश्न नंबर 130, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? 1857 के प्रथम गवर्नर जनरल का पद वायसराय में बदल दिया। बी लॉर्ड कर्निंग। प्रश्न नंबर 131, अलीगढ़ आंदोलन किसने शुरू किया? आंसर सर सैयद अहमद खान। प्रश्न नंबर 132, चपटी एवं कमल का संबंध था? ए 1857 के विद्रोह से। प्रश्न नंबर 133, किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है तथा मैं इसे लेकर रहूँगा? बाल गंगाधर तिलक। आंसर ए। प्रश्न नंबर 134, लाल बाल पाल के नाम से जाने जाते हैं? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 135, असहयोग आंदोलन ने 1922 ईस्वी में स्थगित करने का कारण था? सी चौरी चौरा हत्याकांड। प्रश्न नंबर 136, किसका विद्रोह करते हुए लाला लाजपत राय ने अपनी जान दे दी? साइमन कमीशन। आंसर ए। प्रश्न नंबर 137, किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था? ए 26 जनवरी 1930 को। प्रश्न नंबर 138, निम्न में कौन से विशेष रूप से सामाजिक विकास कार्य से जुड़े थे? ए विनोबा भावे,
प्रश्न नंबर 139, ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस क्षेत्र से जुड़े थे? ए विधवा विवाह से। प्रश्न नंबर 140, भूटान भूटान आंदोलन की शुरुआत हुई थी? बी आंध्र प्रदेश से। प्रश्न नंबर 141, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में कहाँ पर हुआ था? डी लंदन। प्रश्न नंबर 142, बांटो व राज करो की नीति किसने अपनाई थी? ए लॉर्ड मिंटो। प्रश्न नंबर 143, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी? डी लॉर्ड विलियम बेंटिंक। प्रश्न नंबर 144, भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में लेबर पार्टी श्रमिक दल की सरकार थी, उस समय प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन नंबर सी क्लीमेंट एली। प्रश्न नंबर 145, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? ए मैसूर का। प्रश्न नंबर 146, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 में कहाँ की गई थी? ए दिल्ली में। प्रश्न नंबर 147, केवल कांग्रेस के एक अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी ने 1924 में अध्यक्षता की थी? ए बेलगाम। 148, प्रश्न नंबर 148, सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सी लॉर्ड डार्विन। प्रश्न नंबर 149, 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना निम्न में कहाँ पर की? सी मुंबई में। प्रश्न नंबर 150, राज विलय नीति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लागू की गई? डी डलहौजी। प्रश्न नंबर 151, भारत को ब्रिटेन और संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी। प्रश्न नंबर 152, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित के प्रवर्तक थे? बी सर विलियम जोन्स। प्रश्न नंबर 153, किसके मुख्य प्रसार से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? बी राजा राम मोहन राय। प्रश्न नंबर 154, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सिपाही विद्रोह निम्नलिखित में से कहाँ से प्रारंभ हुआ? डी मेरठ से। प्रश्न नंबर 155, निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित नहीं है? सी लॉर्ड रिपन स्थानीय प्रेस एक्ट। प्रश्न नंबर 156, गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे? हरदयाल। प्रश्न नंबर 157, सन 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था?
लॉर्ड कर्जन। प्रश्न नंबर 158, एनी बेसेंट तथा लोकमान्य तिलक द्वारा चलाए गए आंदोलन का क्या नाम था? होम रूल। प्रश्न नंबर 159, 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ? ए अमृतसर में। प्रश्न नंबर 160, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली लॉर्ड हर्डिंग द्वारा कब स्थानांतरित की गई? सी 1912 में। प्रश्न नंबर 161, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया? ए 1920 में। प्रश्न नंबर 163, प्रश्न नंबर 162, महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन दांडी मार्च कब शुरू किया था? 13 मार्च 1930 में। प्रश्न नंबर 163, गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू किया था? ए अहमदाबाद से। प्रश्न नंबर 164, महाराष्ट्र में गणेश उत्सव को किसने शुरू किया? सी बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न नंबर 165, वायसराय भारत में किसका प्रतिनिधित्व करता था? सी ब्रिटिश सिंहासन। प्रश्न नंबर 167, किस कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने 1930 में दांडी मार्च किया था? बी नमक कानून। प्रश्न नंबर 167, महात्मा गांधी को बापू की उपाधि किसने दी? सी सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न नंबर 168, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? रविन्द्रनाथ टैगोर। प्रश्न नंबर 169, कस्तूरबा गांधी की मृत्यु किस स्थान पर हुई? बी आगरा महल पुणे। प्रश्न नंबर 170, काकोरी डकैती घटना के नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। प्रश्न नंबर 170, कांग्रेस का त्याग करने के पश्चात 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने पहली पार्टी की स्थापना की जिसका नाम था? बी फॉरवर्ड ब्लॉक। प्रश्न नंबर 172, मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की सीधी मांग मुस्लिम लीग के अधिवेशन 1940 में रखी, यह कहाँ आयोजित किया गया था? ए लाहौर में। प्रश्न नंबर 173, भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध में किसके विरुद्ध शुरू किया? आंसर ग्रेट ब्रिटेन। प्रश्न नंबर 174, महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? ए 1948 दिल्ली में। प्रश्न नंबर 145, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल। प्रश्न नंबर 176, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? बी 1945। प्रश्न नंबर 177, विश्व का प्रश्न नंबर 176, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था?
बी 1942 में। प्रश्न नंबर 170, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन है? सियाचिन। प्रश्न नंबर 178, शेरे पंजाब किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। प्रश्न नंबर 179, खिलाफत आंदोलन को किससे जोड़कर देखा जाता है? बी हिंदू मुस्लिम एकता। प्रश्न नंबर 180, दीनबंधु किसे कहा जाता है? बी सीए एंड्रयूज। प्रश्न नंबर 181, चोल समाज का अंत किसने किया? डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 182, स्वराज पार्टी CR दास एवं मोतीलाल नेहरू का गठन कब हुआ? 1921 में। बी। प्रश्न नंबर 183, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? बी 1942 में। आज़ाद हिंद फौज का गठन कैप्टन मोहन सिंह ने सिंगापुर में 1942 में किया था, परंतु सुभाष चंद्र बोस ने इसका 1943 में अपने अधिकार में लेकर पुनर्गठन किया। प्रश्न नंबर 184, गुरुदेव की उपाधि किसके साथ संबंधित है? बी रविन्द्रनाथ टैगोर। प्रश्न नंबर 185, अफ्रीका के देशों पर सबसे पहले किन्होंने आक्रमण किया? फ्रांसीसी। प्रश्न नंबर 186, वेस्टालाइज जो कि फ्रांस की क्रांति से संबंधित क्या था? ए कारागार। प्रश्न नंबर 187, बिना प्रतिनिधित्व का कराधान नहीं नारा का संबंध है? डी अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध से। प्रश्न नंबर 188, पुनर्जागरण आंदोलन किस देश में शुरू की गई? सी इटली ने। प्रश्न नंबर 189, रूसी क्रांति 1917 के समय रूस का जार कौन था? ए निकोलस द्वितीय। प्रश्न नंबर 190, ध्रुव राष्ट्रीय देशों में कौन सा देश शामिल नहीं था? प्रश्न नंबर आंसर सी फ्रांस। प्रश्न नंबर 191, मिस्र राष्ट्रों में कौन सा देश शामिल नहीं है? यूनान। प्रश्न नंबर 192, निम्न में कौन सा रूसी क्रांति का जनक माना जाता है? डी लेनिन। प्रश्न नंबर 193, प्रसिद्ध बोस्टन टी पार्टी जिन्होंने अमेरिकी नागरिकों ने इंग्लैंड के प्रति अपना विरोध व्यक्त करते हुए जहाज़ों से चाय की पेटी को समुद्र में फेंका, किस वर्ष हुआ? सी
1773। प्रश्न नंबर 194। प्रसिद्ध टेनिस कोर्ट ओथ किस घटना से संबंधित है? बी, फ्रांस की क्रांति। प्रश्न नंबर 195। स्वतंत्रता, समानता और प्रभुत्व का सिद्धांत किस क्रांति से जुड़ा है? सी, फ्रांसीसी क्रांति से। प्रश्न नंबर 196। रूसी क्रांति का मुख्य कारण था? सी, रूस की जनता पर दमनकारी कानून। प्रश्न नंबर 197। 4 जुलाई 1976 को वाशिंगटन के नेतृत्व में अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा किस स्थान पर की गई? डी, फिलाडेल्फिया। प्रश्न नंबर 198। फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? सी, लुई 16वां। प्रश्न नंबर 199। किस वर्ष में सोवियत संघ का विभाजन 15 देशों में हुआ तथा रूस अस्तित्व में आया? सी, 1991। प्रश्न नंबर 200। निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? बोस्टन टी पार्टी फ्रांस। प्रश्न नंबर 101। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स ने कब प्रकाशित की गई थी? ए, 1848। प्रश्न नंबर 102। फ्रांसीवाद विचारधारा का प्रवक्ता था? आंसर ए, मुसोलिनी। प्रश्न नंबर 103। प्रश्न नंबर 103। प्रश्न नंबर 103। पंचशील पर भारत व चीन ने कब हस्ताक्षर किए? ए, 1954 में। प्रश्न नंबर 204। चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया? 1962 में। प्रश्न नंबर 105। मार्टिन लूथर किंग किस देश से थे? बी, अमेरिका से। प्रश्न नंबर 106। ईरान का पुराना नाम क्या है? ए, पर्सिया। प्रश्न नंबर 207। प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ? डी, 1914। प्रश्न नंबर 108। एडोल्फ हिटलर 1889 से 1945 में किस देश में पैदा हुआ था? डी, ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न नंबर 209। यूएसए का राष्ट्रीय पिता किसे कहा जाता है? ए, लॉर्ड जॉर्ज वाशिंगटन। प्रश्न नंबर 110। म्यांमार का पुराना नाम था? ए, बर्मा। प्रश्न नंबर 211। कंबोडिया का पुराना नाम था? ए, कमयूचिया। प्रश्न नंबर 212। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? बी, राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न नंबर 113। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे?
डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय नागरिकताओं को प्रदान किए जाने गए सभी मूल अधिकारों को सी किसी भी परिस्थिति में विलंबित नहीं किया जा सकता। योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? बी 1950। प्रश्न नंबर 216 भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 395। प्रश्न नंबर 217 मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? बी भाग 3 में। प्रश्न नंबर 218 भारत का संविधान कब लागू हुआ था? बी 26 जनवरी 1950। प्रश्न नंबर 219 भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? डी 42वां 1976 में। प्रश्न नंबर 220 निम्न में कौन सी गैर संवैधानिक संस्था है? सी योजना आयोग। प्रश्न नंबर 221 निम्न में से कौन सा लक्षण अपने स्रोत से गलत सुमेलित है? ए न्यायिक पुनर्निरीक्षण ब्रिटिश परंपरा। प्रश्न नंबर 222 भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? सी भारत का महान्यायवाद। प्रश्न नंबर 223 संविधान बना तब कितनी अनुसूचियां थीं? ए 8। प्रश्न नंबर 224 भारत में मौलिक अधिकार किस संविधान के मध्य से सुनिश्चित किया गया है? सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। प्रश्न नंबर 145 प्रश्न नंबर 245 निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? डी संपत्ति का अधिकार। प्रश्न नंबर 226 भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? ए प्रस्तावना को। प्रश्न नंबर 227 भारतीय संविधान में कब कितने मौलिक कर्तव्य हैं जो लागू होते समय 10 थे? अब 11। प्रश्न नंबर 228 राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? बी भाग 4 में। प्रश्न नंबर 229 गणतंत्र दिवस 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है? ए संविधान लागू होने के कारण। प्रश्न नंबर 230 भारतीय राष्ट्रपति की अधिकतम आयु कितनी होती है? डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 231 राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति का चुनाव कितने समय में करवाना होता है? सी 6 महीने में। प्रश्न नंबर 232 भारतीय संविधान के अनुसार हमारे देश का प्रथम नागरिक कौन है? राष्ट्रपति।
प्रश्न नंबर 233। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? ए निर्वाचित संसद एवं विधायक। प्रश्न नंबर 234। राष्ट्रपति से संबंधित निम्न में से कौन सा तथ्य गलत है? डी राष्ट्रपति को पद की शपथ उपराष्ट्रपति दिलाता है। गलत है। प्रश्न नंबर 235। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटा सकते हैं। डी भारत की संसद। प्रश्न नंबर 236। निम्न में से किस एक को छोड़कर राष्ट्रपति सभी को अपने पद से हटा सकता है? सी उपराष्ट्रपति को। प्रश्न नंबर 237। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए? ए 1 महीने के भीतर। प्रश्न नंबर 238। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? बी राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 239। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? बी राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 240। मौलिक अधिकार कब कितने हैं? अब कितने हैं? डी 6। प्रश्न नंबर 241। एक उच्च न्यायालय से दूसरे में किसी न्यायाधीश के हस्तांतरण के लिए कौन अधिकृत है? ए राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 243। राज्यपाल अपने पद पर कब तक रह सकते हैं? सी राष्ट्रपति की मर्जी तक। प्रश्न नंबर 243। राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं? डी 12। प्रश्न नंबर 244। यदि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति दोनों पर पद खाली हों तो राष्ट्रपति पद कौन संभाल लेगा? सी मुख्य न्यायाधीश। प्रश्न नंबर 245। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? सी 335 356। भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? बी राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 247। उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन कथन गलत है? डी कम से कम आयु 35 वर्ष हो। प्रश्न नंबर 248। उपराष्ट्रपति को अपने कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार किसको होता है? सी संसद को। प्रश्न नंबर 249। किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला? ए एस राधाकृष्णन। प्रश्न नंबर 250। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम अधिकृत संख्या? डी 250। प्रश्न नंबर 251। किस राज्यसभा के सदस्यों की वर्तमान संख्या है?
ए 245 545। प्रश्न नंबर 253, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की वर्तमान संख्या। बी 243 543। 254, प्रश्न नंबर 254, किस विद्वान ने मीडिया को चौथी सत्ता कहा? आंसर सी वार्क। प्रश्न नंबर 255, राज्यसभा एक अस्थायी सदन होने के कारण ए 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं। प्रश्न नंबर 256, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? डी स्पीकर। प्रश्न नंबर 257, राज्यसभा में किस राज्य के सबसे अधिक सदस्य हैं? डी उत्तर प्रदेश के। प्रश्न नंबर 258, यदि लोकसभा के अध्यक्ष अपने कार्यकाल के समाप्त होने के पहले अपना पद त्याग करना चाहें तो वे अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करेंगे? सी लोकसभा के उपाध्यक्ष को। प्रश्न नंबर 259, अध्यक्ष। डी बराबर वोट पाने पर निर्णायक मत हो देता है। प्रश्न नंबर 260, राज्यसभा के सदस्य के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? सी 30 वर्ष। प्रश्न नंबर 261, पहला आम चुनाव कब हुआ? 1951 में शुरू होकर किस वर्ष में खत्म हुआ? सी 1952। प्रश्न नंबर 262, लोकसभा में शून्यकाल कितने वर्ष का होता है? 1 घंटे का। प्रश्न नंबर 263, लोकसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु क्या हो? बी 25 वर्ष। प्रश्न नंबर 264, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? ए 6 साल। प्रश्न नंबर 265, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है? बी संसद। प्रश्न नंबर 266, लोकसभा के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद करना होता है? डी मतदाता समाप्त होने से 48 घंटे पहले। प्रश्न नंबर 267, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? डी अध्यक्ष। प्रश्न नंबर 268, लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें किस राज्य में हैं? बी उत्तर प्रदेश में। प्रश्न नंबर 269, राज्यसभा का सभापति होता है? बी उपराष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 270, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है? डी लोकसभा के सदस्यों द्वारा। प्रश्न नंबर 271, निम्न में किसकी अवधि गलत है? डी
राज्यसभा सदस्य 5 वर्ष। प्रश्न नंबर 272, निम्न पदों की कम से कम आयु के लिए कौन सा युग्म गलत है? डी, प्रधानमंत्री 30 वर्ष। प्रश्न नंबर 273, 61वें संविधान संशोधन के बाद मतदाता के लिए न्यूनतम आयु? बी, 18 वर्ष। प्रश्न नंबर 274, राज्यसभा सदस्य निम्न में किसके द्वारा चुने जाते हैं? ए, विधान सभा सदस्य। प्रश्न नंबर 275, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की अवधि क्या है? डी, 6 वर्ष एवं 65 वर्ष की आयु तक। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले लागू हो। निम्नलिखित में प्रश्न नंबर 276, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? डी, लोकसभा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति उपराष्ट्रपति करता है। प्रश्न नंबर 277, संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग हैं किसने लिखी है? बी, जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न नंबर 278, विपक्ष का नेता बनने के लिए लोकसभा में पहली पार्टी के कम कितने प्रतिशत सदस्य हो? ए, 10। प्रश्न नंबर 279, पंचायत अधिनियम में सरपंच के पद की न्यूनतम आयु? बी, 21 वर्ष। प्रश्न नंबर 280, पंचायती राज अधिनियम 1992 किस संशोधन द्वारा लागू किया गया? बी, 73वां संविधान संशोधन द्वारा।